Namo Vajradam Namo Siddham Namo Variyam Namo Vijayam Namo Vaishapsavam Suddhatman Manikantam Sadhumattam Mangalam Vande Sandasiddhakam Sandasad Mangalam Bhagavan Viru Mangalam Bhogam Gani Mangalam Kunda Kundadi Jendar Most Mangalam सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रणाम सर्वधर्मा ज्ञानम जेतु शासनम। संसार अवस्था और मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था मानी स्वाधीन पर्ण की, संसार अवस्था मानी पराधीन पर्ण की। पराधीन का मतलब निमित्त निमित्त सम्मान। पराधीन का मतलब ये मत समझ रहे हैं, पर के अधीन है, पर जैसा परिणाम आएगा वैसे परिणाम आएगी। समझो 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 भाई। भरत चक्रवर्ती के द्वारा पीछण करने के बाद मुंडराज भीतर प्रवेश करने लगी महल में। उस समय का एक प्रसंग है भारतीय में। भारतीय कहती जिसके मार्ग का वो जिसके महल का मार्ग ही इतना वक्र है, उसका हृदय कितना वक्र हो। अब तुम समझोगे ही नहीं। भूल को छिपाने से काम नहीं चलता, भूल को निकालने से काम चलता है। भूल का निकालना सरल भी है और सुखमय भी है। भूल का मिटाना, भूल का निकालना, भूल को दूर करना, अंदर से एक एहसास होना चाहिए हमारी ये भूल है। और बच्चों को जैसे फार्म भरते ऐसे हमें फार्म करना चाहिए, सम्यक दर्शन से लेकर सम्यक तक। हमारे निसंकट अंग का क्या हाल है, निरकांक्षित का क्या हाल है। चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा, बात समझने से काम चलेगा। नहीं भूलोगे, नहीं पूछोगे, नहीं कहोगे तो मिथ्या तुम्हारा कैसे दूर हो जाएगा। लेकिन बराबर के दो अर्थ होते। एक पुत्र को पिता ने पूंजी दी 5,000 की, दूसरे पुत्र को भी 5,000 की पूंजी दी। दूसरे पुत्र 1 महीने बाद 2 महीने बाद उससे कहा बेटा 5,000 की तुम्हें पूंजी देगी, दुकान कराई थी, बताओ तो सही कछू। उसने कहा इतनी उधारी, इतना माल रखा, इतना बेचा, इतना घर का बराबर। ठीक है, माने 5,000 की पूंजी है, 5,000 का माल भी रखा है, और उधारी भी हो गई, और खर्च भी हो गया, और वे भी हो गए, सब हो गया बराबर। दूसरे लड़के से पूछा 5,000 की पूंजी तुम्हें दी थी, सो कहाँ गई? बराबर। बराबर माने खत्म। कौन सा बराबर करोगे? ये हंसे अच्छी बात नहीं। हमने कहा था कि जो सामने नहीं है उसकी चर्चा नहीं करना, और विशेष रूप से दोषों की। क्यों? इनके दोष हम नहीं मिटाएंगे, इनके दोष यही मिटाएंगे। जो सामने नहीं हो उसकी चर्चा नहीं करो। दोषों की विशेष रूप से, गुणों की करो, लेकिन दोषों की नहीं करना। दोष कौन मिटाएगा? स्वयं को मिटानी पड़ेगा। यह विद्या तुम्हारी फैलाई हुई, तुम ही समेटो, हम क्या करें? यही तो जैन दर्शन की स्वतंत्रता है। अपने परिणाम का फल जीव स्वयं भोगता है, या दूसरे के परिणाम का फल कदापि नहीं भोग सकता। तुम्हारा मोह हम नहीं मिटा सकते, तुम्हारा मन हम नहीं कम कर सकते,
आपको कहा था मारीच के भाव में आज्ञा की नहीं मानी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। पुराण पढ़ो, पूरे चौथे काल तक दुखी रहा, फिर 24वां तीर्थंकर बना, उसी मनसा को खंडन कर दिया। बोलो तैयार हो? नहीं तैयार तो फिर गर्दन नाले से थोड़ी काम करेगा। गर्दन में कोई एक्सरसाइज थोड़ी है, काम चल जाएगा गर्दन और आत्मा एक हो। तैयार हो नहीं और कर रहे हैं। सहने को तैयार नहीं, यदि अपने पापों का परिणाम त्याग उन्हें दंड होकर, अगर सहने को तैयार नहीं हो तो दंड होकर के क्या करो? संकल्प करो अंदर। पद्मनाभ स्वामी ने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा कि कबूतर क्या खाता पीता है? सूखे कंकर पत्थर, और महाकामी है, और सिंह कितना पुष्ट भोजन मांसाहार का कर रहा है, और तो भी सिंह को काम कम है। इसका मतलब है काम को इसको जीतने के लिए बाहरी उपाय तो जो हैं सो हैं, 9 बारों का पालन करो, सही बात है, लेकिन मन का संकल्प विशेष रूप से कार्यकारी है। मन के संकल्प के बिना काम क्या करोगे? अरे संकल्प लेना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ नहीं, हम नया जीवन जिएंगे। हमें अपना कमरा साफ रखना है। हमें अपने कपड़े कैसे साफ रखते हो? कि कपड़े तुम देख लो, यहाँ बैठेगा सब जन देखेंगे, उससे मेरी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अरे मूर्ख, कपड़ों से तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो कमरे से तुम्हारी पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा, बाकी जिंदगी पुण्य के लिए तो हम कर रहे पूजा। अपने मन को बहलाओ मत, सोचो समझो विचार करो, बस इसके बाद कुछ मत करो। विचार करने पर आचरण स्वयं होगा। ठीक है, तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता, लेकिन कौन ने कह दिया तुम्हारा तीव्र हृदय? तीव्र हृदय होता तो यहां कौन ही बैठे होते? वो दृष्टांत सब हैं, सिद्धांत सब दिखे हैं, सही है। तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। उसी प्रकार जैसे नदी के तीव्र वेग में कोई तैराक पुरुष हो गए तो भी, और जब वो तैरने को ऊपर आए तो उसके ऊपर नौका आएगा। क्या पूछा? पुरानी गांव की कहावत है, गिलोय और नीम और चढ़े। फिर क्या पूछो? हमारे संबंधों में कड़वाहट नहीं आना चाहिए और व्याख्या बुद्धि नहीं होना चाहिए। हमारे चिंतन में रूढ़ी नहीं आना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनके लिए रूढ़ी की क्रिया भी भली है, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, करने दे, लेकिन सोचो ये रूढ़ी क्रिया कब तक हम बनाते रहेंगे? ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया है, रूढ़ी क्रिया नहीं है। कल एक बात कही थी, परमार्थ भीतर आता है तो व्यवहार भीतर आता है। ये लक्षण है। मन बेरा होता है, सुनने नहीं देता, सुनता नहीं है। कहना अलग बात है, भक्ति सुनो, सुनना अलग बात है, भक्ति सुनो। लेकिन
भक्ति से नहीं, एकाग्रता से भी सुनो। ताय सुनो भाई मन सुनान, जो चाहो अपनो कल्याण। सुनो, प्रसन्नता से सुनो, एकाग्रता से सुनो, स्थिरता से सुनो, मन चारों ओर से समेट को। उपयोग इधर उधर काम में व्यवस्था में लगा है, सुन बैठिए का मतलब। चक्रवर्ती भरत जिस समय आहार दान देने के लिए खड़े हुए, उस समय अपने नौकरों से कह रहे हैं, कोई हमें स्वामी शब्द का प्रयोग मत करना। इस समय में आहार दान के लिए आए हुए मुंडराज वे हमारी स्वामी हैं, हम नहीं स्वामी हैं। होगा चक्रवर्ती राजसभा में बैठा हुआ तुम्हारा स्वामी। व्यवहार 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 व्यवहार, अरे व्यवहार के नाम पर अपने उपयोग को भटका मत। ये समझो व्यवहार परमार्थ के लिए है। क्रोध अंधा कर देता है, ऐसा नहीं है हमें क्रोध आए तो हम बकने लगेंगे, चाहे कुछ कहने लगेंगे। अंधपने में क्या कहे, हमें होते ही नहीं, हम क्या कहिए। कौन से बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों से कैसे बोलना चाहिए। गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दी, क्या करें, उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। जो कर्मबंध हुआ उसको कौन भोगेगा। हमसे तुम कह दो गलती हो गई, कर्मबंध कौन भोगेगा। हम सोचो, फार्म की तरह ऊपर से, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सम्यक दर्शन से लेकर सम्यक चार्ज तक पूरा, तब प्रतिक्रमण होगा। तुमने लिख दिया प्रतिक्रमण माने क्या होता है, बस दो चार बातें लिखी, दो चार बातें विनय की लिखी, ये प्रतिक्रमण होता है। हमने करो, हमें कोई कराती है। अरे जब तक दोष दूसरे का दिखाई देता है तब तक तो व्यवहार प्रतिक्रमण भी नहीं होता। जब तक दोष और आत्मा का स्वरूप अपना दिखाई देता है एक में, तब तक परमार्थ प्रतिक्रमण नहीं होता। परमार्थ प्रतिक्रमण कहाँ से होता है, निर्दोष स्वरूप को देखने से होता है। प्रतिक्रमण का नियम सारजी में लिखा है, पंच रत्न की गाथा है। क्या लिखा, मैं नारक नहीं हूं। ये कौन सा प्रतिक्रमण है। अरे भाई, नारकी मान करके बहुवरम पर की मान बैठे, नारकी की तरह लड़ रहे। न हम नारको, न हम देवो, न हम मनुष्यो, न हम तेजो, अहम जीवो, मैं जीव हूं। इनका करता नहीं हूं, कार्यता नहीं हूं, अनमनता नहीं हूं, समझो कछु व्यवहार परमार्थ। मजा आ सकता है, हमने कल आपको कहा था परमार्थ व्यवहार के बिना नहीं होगा। पक्ष आ सकता है, मजा आ सकता है, परमार्थवादी बन सकते हैं, जो कुछ हो सो हो, लेकिन मद वो परमार्थ नहीं आएगा। वादी बन जाओगे, वेदी नहीं बनोगे, वेदन नहीं कर पाओगे। समझ, हम ठीक है, मान रही। रूढ़ी किया की तरह बस मत करो, हम नहीं करते। अरे तुम नहीं करते तो कौन करता है। कृत कारित अनुमोदना, तीनों को विचार करो।
हम क्रोध नहीं करते, क्रोध कराते हैं, क्रोध की अनुमोदना करते हैं। तो ये भी करना ही है, करना, कराना, अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काय से। लेकिन हम इसको कराने को, अनुमोदना करने को करना नहीं मानते। हम तो करते ही, हमारा कोई संबंध नहीं। अरे संबंध आत्मा का नहीं है। जब तक तुम्हें आत्मानुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा संबंध बनेगा। प्रतिक्रमण माने न हम नार, मैं नारकी नहीं हूं, ऐसा विचार तो करो, आगे बढ़ो। मैं नारकी नहीं हूं, नारकी की तरह लड़ना झगड़ना मुझे शोभा नहीं देता। भवारंभ परिचय की आसक्ति हमें शोभा नहीं देती, कलंक है हमारे जीवन के लिए। क्या करें? ये बताओ, घर वाले ऐसा पैदा कर दी। अरे घर वाले, ये बताओ उपसर्ग करने वालों ने उपसर्ग किया कि नहीं किया? उस उपसर्ग के काल में उन्होंने क्षमता रखी कि नहीं? अपना आप तो स्वयं मेहनत लेना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को दे रहा है। ये घरवाली, अरे घरवाली तो वैराग्य के निमित्त है। जो अज्ञानी के लिए सुख का प्रसंग होता है, ज्ञानी के लिए वही वैराग का प्रसंग होता है। हमारी मां चली गई, ठीक, कहाँ चली गई? कैसी चली गई? अरे संयोग का तो वियोग होगा, होगा नहीं है, यूनिवर्सल। तो मां का अवलंबन क्यों पकड़े रहे? और जिनवाणी के रहते हुए ये कैसे कहते हो हमारी मां चली गई, हमारी मां जी बैठी? स्वाध्याय करो, लेकिन कहोगे, मानोगे नहीं। अब मानोगे नहीं तो हम क्या करें? हमारी मां चली, वही मां चली आने वाली जो हमें रोते हुए, छोड़ते हुए, छोड़कर चली जाए, उसको मां माने बैठे हो, उसके मुंह में मर रहे हो। और जो हमें मोक्ष मार्ग बताती है उस जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर दिए, क्या करें? जगत का कोई संयोग तुम्हारा सहायक नहीं होगा। क्या करोगे? सबरे भाई गड्डी बैठी है, मां बैठी है, क्या करो? चली कर सकते हम? कर सकते नहीं, करने का काम करें तो क्या करें? महापुराण में जिनसन स्वामी ने लिखा, बड़ा महापुराण, कि अंधा दौड़े तो गिर बड़े बड़े, गंतव्य पर नहीं पहुंचे। जब अंधा गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा तो अज्ञानी मोक्ष मार्ग कैसे होगा? नहीं होंगे, हमें कहा, हमें मोक्ष मार्ग होना ही है। कल हमने कही थी, जो लड़कियां, कल नहीं कही, पहले कही थी, जो लड़कियों को मायके की ठसक रहती है वे ससुराल में कभी सफल नहीं होती। 10 उदाहरण देखो, 20 उदाहरण देखो, तुम अपने अड़ोस में देखो, पड़ोस में देखो, अपने में देखो। जब तक तुम्हें इंद्रिय ज्ञान की ठहरतक रहेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होगा। हमें क्या करना? उनको बात बात में फोन घर पे लगा हुआ है, रह रहे यहाँ, फोन घर पे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? हमें क्या मतलब? तुम्हारे चौकाम का बनो, हमें का ले? हमारे चौकाम बने सो हम खाएं, क्या तुम्हारे चौकाम में से मंगाएं? वहां से मंगाओगे मायके से? क्या करोगे?
ठसक को छोड़ दे, समर्पित हो जा। व्यवहार 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 कहकर ही उड़ा दिया है तुमने। अन्यथा शरणम नास्ति, कब समझा? और कोई शरण नहीं है। ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनियन कहीं अशरण नहीं है, और ज्ञान की शरण को नहीं प्राप्त ऐसे अज्ञानी के लिए तीन लोक में कहीं शरण नहीं। नियम साजी में वो समझदार कलश में, वहां भी शरण नहीं है, वहां भी शरण नहीं है। अरे क्या समझती हो? पाप के उदय में शरण का सहाय का निमित्त नहीं बनता। मनोर वो क्या नाम अंजना ने कहा, एक काम करो सार चीज, भैया लड़की के दो घर होते हैं, अरे मायको और ससुराल। अब सासू ने निकाल दिया तो तुम मायके पहुंचाए। वे पिताजी निकलो, हमारे राज्य में अंजना को किसी ने शरण दी, रोका, तो हमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं हुआ। दंड देंगे उसे हम। माने अपने घर की बात नहीं है, राज्य में शरण नहीं है। किसके राज्य में? जो अंजना का निज राज्य है। उस समय भी पंच परमेश्वरी शरणभूत हैं, चार शरण हैं। अशरण मत से को अपने को। लेकिन अंजना को बताओ राज्य में शरण मिली, घर में तो नहीं मिली लेकिन राज्य में मिली नहीं मिली, कोई शरण। थक गए, गोले टूट रहे हैं, लेकिन चलना पड़ रहा है। नेक वहां तक चलो, गुफा तक। क्या हालत होगी? जिस राज्य की राजकुमारी है, छतक भरी है, मायके में शरण मिलेगी। भैया तो कहेंगी, पिताजी तो कहेंगी, अरे पिताजी ये कहेंगी। अंजना के संग कितना लाभ लश्कर है, अकेली अंजना हो सकती। अच्छा हम समझ गए। क्या समझ गए? पर की समझ से जो समझोगे सो उल्टा समझोगे, कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। तुमने जो समझ रखा है वो उल्टा समझ रखा। हम अब कह रहे, और तुम्हें ये लगता है हमने समझ गए, हम समझ गए। क्या समझ गए? ये समझते नहीं हो, ये अलमारी है, ये समझ गए। ये भिन्न द्रव्य है, ये समझो। ये शरण तो नहीं है, ये ध्रुव नहीं है। ये नहीं समझे हम, ये समझे ये अलमारी है, हम समझ गए। अब कह रहे, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसी समझ को समझ माने बैठे हो। पहले ये समझो अपने हाथ से ये भिन्न द्रव्य है। साधु भी सज्जन भी तुम तब बन पाओगे जब आगम चक्षु, आगम से देखोगे। हमारे ही पाप का उदय है, इनका दोष नहीं। जब तक तुम्हें इनका दोष दिखाई देगा तब तक तुम आगम चक्षु साहु सज्जन भी नहीं बन पाओगे। साधु सज्जन को भी कहते हैं और साधु सत्पुरुष को भी कहते हैं। ये भैया अब क्या करें? फिर वही बात आई, क्या करें? अरे आलस छोड़ो, आलस छोड़ो मने आलस पर्यंत मिथ्या छोड़ो, इसमें गर्वित हो गया। असंयम छोड़ो, इसमें गर्वित हो गया, तब आलस छूटेगा। आलस से एकदम आलस छोड़ो। आज झाड़ू लगा दिए, आज साफ कर लिए, ये कोई बात नहीं। तो
साफ रहना नहीं सीखोगे, गंदगी फैलाओगे। साफ रहना सीखो। ये थोड़ी ही आज साफ कर लिया क्या, घर कमरा प्रणाम, प्रणाम की तो बात ही नहीं। देख लिया ना हमारा कमरा, हाँ कमरा हम देखियो, प्रणाम मत देखियो। अरे कमरा के निमित्त से भी तुम्हारे परिणामों को कहा जाता है। एक काल द्रव्य है, काल द्रव्य रत्नों की रात के साथ लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। क्या कालद्रव्य? परमाणु कालद्रव्य किसी कहते हैं? समय जिसकी एक सूक्ष्म समय की पर्या है, बस। कैसे नापेंगे? एक पुत्र परमाणु मंद गति से गमन करते हुए जितना समय लग गया उसको एक समय कहेंगे। इसी को शास्त्रीय भाषा में लिखा, परमाणु रूपी गज से जो नापा जाता है। परमाणु रूपी गज से जो नापा जाता है वो काल। परमाणु का और काल का कोई संबंध नहीं है, नापा जाएगा। दूध लीटर से नापा जाएगा, बड़ा नहीं घटाएगा नहीं, पतला नहीं करेगा, गाढ़ा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। 10 मीटर, मीटर से कपड़ा नपेगा कि मीटर कपड़ा हो जाएगा? ना वो ऐसी परद्रव्य के सापेक्षता से कथन होता है, परद्रव्य की सापेक्ष परिणमन नहीं होता। अब तुम समझे बैठे परिणमन हो जाएगा। अच्छे निमित्त में हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। निमित्ताधीन रसी है ये तुम्हारी। कल्याण के लिए निमित्त भी अच्छा चाहिए। ज्ञानी की देशना ही ज्ञान में निमित्त होती है, लेकिन ज्ञानी की देशना भी ज्ञान में निमित्त ही होती है, उपादान। जिस दीपक में तेल है, बत्ती बीजी है, वो जलते हुए दीपक के पास जलेगा। और नया दीपक ले आकर के तो बिना तेल का तो काला हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे परिणाम कलुषित हो जाएंगे। क्रोध तुम्हें अंधा बना देगा। अगर क्रोध आएगा, ये क्रोध का काम है। मन तुम्हें बेरा बना देगा, कुछ नहीं सुनने देगा। हम कह रहे भजन गाने वालों को जी लगता है प्रवचन कब खत्म हुए हम भजन गाएं। हम आओ भजन सुन ले बस। प्रवचन तुम सुन रहे हो? नहीं, हम स्वतंत्र। अरे स्वतंत्र नहीं हो, स्वच्छंद हो। तुम्हें ये नहीं लगता हम 20 जने बैठे हैं, ये लगता है। ये नहीं लगता हम अकेले हैं। ये लगता है 25 जनों में हमें, ये नहीं लगता हम अकेले। उत्तर पुराण में गुणवंत स्वामी ने लिखा, वक्ता को भ्रष्टि नहीं चलाए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करे, लेकिन श्रोता को व्यक्तिगत ही समझना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत नहीं समझेगा, इनसे कह रहे तुम क्या समझोगे? क्या समझोगे? इनसे कहे। आज पंडित जी ने खूब सुनाई। कौन को? इन्हें, तुम्हें नहीं।
इनसे क्षमा मंगवाने का भाव आता है, तुम्हारे क्षमा मांगने का भाव क्यों नहीं आता? बताओ। उसका कारण ये है, अंदर में इनकी गलती लगती है, हमारी क्या गलती? इनने वातावरण खराब कर दिया, इन्हें उपयोग खराब कर दिया, इन्हें नहीं मानी। एक बात तुमने पढ़ी है, शिकायत करने वाला ही सबसे ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। शिकायत करने वाला ही सबसे ज्यादा शिकायत का पात्र होता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। लगता है कभी? नहीं लगता। हम तो ठीक है, हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? जिनकी गलती है जी क्षमा, हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए आवाज नहीं खोलती। जब अपनी गलती दिखे तो उससे दूर करेंगे, जब नहीं दिखे तो दूर क्या करेंगे? ठीक कुछ नहीं है, ठीक नहीं है ये बात। कई बार कह चुके, जिनवाणी पर लक्ष्य से सुनना तो अपराध है ही, जिनवाणी सुन करके भी पर लक्ष्य रहे। जिनवाणी के सुनते के बाद भी पर लक्ष्य छूट करके स्वस्थ लक्ष्य नहीं होगा तो क्या हो जाए? कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। मंदिर में आकर के अंदर आने की कला अगर नहीं सीख पाए, अंदर से विचारने की कला नहीं सीख पाए तो क्या होगा? कहाँ सीखोगे? कैसे लिखा होगा? अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य कोई शरण ही नहीं। हटो यहां से। कहां से? यहां से हटने का मतलब पाप में चले जाओ। कहां जाए? पति पत्नी से कह रहा है, इसका मतलब है शील का अनादर है। यहां से हटने का मतलब जरा सी बातों पर बस हम बैठ गए, तलाक दे लो, नवसंग बना लो चाहिए ने। आचार्य के अनुशासन में कौन रहे? अरे संघ के अनुशासन में रहना सीखो। ये हमारी कथाएं की तीव्रता सत समागम में हमें रहने नहीं दी, नहीं रहेगी। हमें साधर्मी थोड़ी दिखाएगा ये ऐसा है, ये दिखाइए। अरे ऐसा है, इसके कितने उपकार हैं। उपकार का विचार करने पर भक्ति उमड़ेगी। उपकार का विचार नहीं करोगे, भक्ति कहां से आ जाएगी? एक आपने पढ़ा होगा, विभंग ज्ञान होता है नरक में, विभंग ज्ञान। बुरी बुरी बातें याद आई, जाने ऐसो करो, जाने ऐसो करो, जाने ऐसो करो। एक आध भलाई करी कि नहीं कही? हाँ, वो ध्यान में नहीं। इनमें 100 अवगुण है, एक आध गुण है कि नहीं? लेकिन गुण को ग्रहण नहीं करेंगे और पढ़ेंगे गुण ग्रहण का भाव रहे ने 10 दोषों पर जावे। अरे गुण ग्रहण का भाव है तो फिर गुणी को देखो, द्रव्य दृष्टि से गुण का ग्रहण होता है। पर्याय दृष्टि से गुण का ग्रहण कैसे कर पाओगे? आपको एक दिन दर्शन दिया, जंगल की ओर आदमी गया, एक कोयल, तेरी वाणी तो बहुत मीठी है, रंग काला है, अगर रंग अच्छा होता तो बहुत बढ़िया होता। हे समुद्र, तू पानी तो बहुत है लेकिन खरा है, किसी की प्यास नहीं बुझाता। हे चंद्रमा, तेरी चांदनी तो बहुत उज्जवल है लेकिन तुझ में कलंक है। हाँ,
ठीक है। ऊपर से आवाज आई, ए मनुष्य, अगर तुझ में दोस्त देखने की आदत न होती तो कैसा होता? दोस्त देखने की आदत हमारी जो पड़ गई है दूसरों के, ये ऐसी आज नहीं आई। तुमने कही बस अब चुप। कैसे सिखाएं? ध्यान रखो, न सीखने वाले को कोई सिखा नहीं सकता। सीखने वाले को, समझदार को इशारा काफी है, इशारे में सीख जाएगा। लेकिन न सीखने वाले को कोई सिखा नहीं सकता, असंभव। जहाज से कूद करके गिरना हो, डूबना हो समुद्र में तो डूब जा, नहीं तो डूबते को तिनके का सहारा। जब तुमने ये मानी हमारी सब बातें सही है, अब नहीं आगे। एक बच्चा था, सुनी सुनाई कह रहे हैं, एक बच्चा था स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने को नहीं आया तो अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा, ये लड़का पढ़ता ही नहीं। अच्छा, स्कूल में एक कुआं था और वो कुआं अंधकुआं माने पानी नहीं। उस कुएं में उसको उतारा रस्सी बांध कर। बोले पढ़ोगे कि नहीं? हम क्या करें, हम पर नहीं आते, हम नहीं पढ़ पाएंगे। उस कुएं से निकाला उस लड़के को, उसके पिताजी को बुलाया कि भैया देवा जाओ, हम क्या करें। अरे पढ़ोगे तो स्कूल निमित्त है, किताबें निमित्त हैं, अध्यापक निमित्त, सब साधन बनाए। अब नहीं तुम्हें करना है तो हम क्या करें? हजारों निमित्तों से भी कार्य नहीं होता। कार्य होगा तब उपादान की योग्यता से होगा। तादृशी जायते बुद्धि, छत्चूड़ामणि में क्या है? उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। तादृशा व्यवसाय का, उसी प्रकार का उद्यम हो जाता। अससा सहाययन्ति, उसी प्रकार के सहायक हो जाते। यादृशी भवितव्यता। रामायण को देखें तो जी बता, सोने का मृग कहीं होता है? किसी सुना है? सुबह चले गए, अरे बुद्धि वैसी हो गई। अपन कहते थे कई बार, इनकी बुद्धि सड़ गई, बुद्धि खराब हो गई। लेकिन ये बात सुनते हुए हमें ये नहीं लगता हमारी बुद्धि कुछ खराब हो गई। खराब माने पररच्छी, अच्छी माने स्वरच्छी। अगर हम उसका विचार स्वरच्छी करते हैं तो अच्छी बुद्धि है, सुबुद्धि जिसको कहते हैं। और अगर पररच्छी विचार चलता है तो कुबुद्धि है। मिथ्या ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? कि मिथ्या ज्ञान इसलिए कहा, टोटरमल्ली ने एक ये भी कथन दिया कि मिथ्या ज्ञान इसलिए कहा वो प्रयोजनभूत में नहीं लगता और काम में खूब लगे हो। लड़कों को अपने आयोजन करा दो, खूब मन लगे। बूढ़ों को बेकाता करा दो, खूब मन लगे। शास्त्र में नहीं जाइए। अब क्या है? बुद्धि शास्त्र में नहीं लगती, बुद्धि विकथा में लगती है, व्यसनों में लगती है, विषयों में लगती है। जब एक फूल अच्छू लगे हो, जम जाको बगार अच्छू लगे हो, अपनी पंडिताई वहां करोगे। लेकिन अच्छा मानने वाली बुद्धि, पर को इष्ट अनिष्ट मानने वाली बुद्धि कुबुद्धि है।
सुबुद्धि उसे कहेंगे जहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हो। कल हमने कहा था उसको बार बार यही लगती है हम घर चले आए, प्रवचन छूटने का कोई खेद नहीं, घर पे कितने प्रवचन मिलेंगे, और कल घर पे तुम्हारी क्या इज्जत होगी। भैया भाभियों के राज्य में तुम्हारी क्या इज्जत होगी, बोझा बन जाएंगे, लेकिन घर चले आएंगे। अरे उस घर में तुम्हारा क्या है, वो घर उसी दिन छोड़ देना चाहिए जिस दिन तुम्हारा विवाह हो या तुमने व्रत लिया हो। हमने व्रत नहीं रहो, हम विवाह नहीं हो, बस घर की टरक बैठी, हम घर चले आए। हम ये आपसे कहते ठंडे दिमाग से सोचना, घर पर तुम्हारी क्या इज्जत होगी, अपने आप जाओगे तो, और यहां से परेशान होकर घर चले जाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, कर्म जाएंगे साथ में कि नहीं, तो फिर कर्म वहां भी हैरान होगे। हम घर चले, घर जाए भी इसका हुए, अरे गजकुमार मुंडराज को चिगड़ी जलाई, घर की याद तो नहीं आई। सुकुमार मुंडराज वहां बैठी जंगल में जा गई और सियालनी भक्षण करते हुए पहुंच गई, वहीं भक्षण करने लगी, घर की याद तो नहीं आई। तुम्हें घर की याद क्यों आती, पंचपरमेश्वरी की याद क्यों नहीं आती। घर का इतना भरोसा, बैट लगा दी पैक बंद, उसका इसका भरोसा। 8 गोली उधर है, 1 गोली निकली, हमने खुद देखी। 8 गोली निकलना चाहिए, उसकी कीमत सैकड़ों रुपए थी, और 1 गोली निकली। अब क्या कहें, पैक बंद है, अब कौन को दोष देगा, कंपनी का देखो कि कर्मचारी का देखो कि दुकानदार का देखोगे, एजेंट का, क्या बना, और तुम्हें जरूरत है तो तुम लोगे। एक गोली निकली थी और लेके आए थे कि नहीं, कछु नहीं। अब क्या करें, जो है सो है, लेकिन हम तो ये कह रहे उसका भरोसा है, तो जो हर अध्रुव है, विनाशिक है, उसका तो भरोसा, और जो हमारा शुद्धात्मा ध्रुव है, अविनाशी है, सदा शरण है, उसका भरोसा बाय क्या करें। घर चले जाएंगे, लेकिन साधर्मी को साधर्मी नहीं समझेंगे, हम तो समझते ही, हम तो समझते ही ये भीतर जहर बैठा हुआ। तुम्हें मालूम है, नो कर्म कर्म के अनुसार परिणमित होते हैं। हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जैसा तुम्हारा उदय होगा। उदय अगर पाप का है तो हम सहाय नहीं कर पाएंगे, देवता नहीं कर पाएंगे। उदय पुण्य का है तो हम दंड नहीं दे पाएंगे, कच सोच के रह जाएंगे। पाप के उदय में सहाय का दंड नहीं, निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। बनता शब्द लिखा है, ऐसा तो नहीं है करता नहीं है, नहीं करना चाहे तो कर सकेगा नहीं। कालाब्धि बिना समझना चाहो समझ नहीं पाओगे। एक वचनामृत में तुमने लाइन पढ़ी होगी, अगर अंतर की भावना सफल नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अगर मायाचारी नहीं हो
तो ये बताओ 3 गति खाली हो जाएगी नहीं? अगर बहुवारम परिग्रह नहीं होगा तो वो नरक गति खाली हो जाएगी नहीं? अगर मंद कथा नहीं होगी देवगति खाली होगी नहीं? अगर अल्पारम परिग्रह नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, कथाएं मंद नहीं होंगी, मध्यम नहीं होंगी, तो मनुष्य गति में कौन जाएगा? और जाएंगे 4 गति में। जब 4 गति में जाएंगे तो बिना परिणाम की तो नहीं आ सकते। हमारा मतलब ये है, ये बात अंदर में खूब सोच लेना चाहिए, अन्यथा शरणम नास्ति, और कोई शरण नहीं है। नहीं, चुपचाप सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। सही क्यों नहीं किया रहा? ये कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं किए? लेकिन हम समझें तब ना हमारे कर्म का उदय। हम तो ये समझते ये खराब है। एक चम्मच तुम घी नहीं दे सका, नहीं दे सका, एक बूंद नहीं दे सका। लीवर खराब है, तुम ही कैसे दोगे? तुम्हारी मां नहीं दे पाई। लीवर खराब है, घी खवाओ बच्चा को, मम्मी से कहो घी खवा दे, रूखी रोटी खाओ, छाछ रोटी खाओ, हल्का भोजन करो, घी नहीं देंगे। क्यों? द्वेष बुद्धि है। द्वेष बुद्धि भी नहीं है और घी दे भी नहीं दी। कंजूस भी नहीं है, लोभी भी नहीं है। ठीक हो जा फिर खूब खाइयो। वो मां क्या कह रही है? ठीक हो जा फिर खूब खाना। हम मना नहीं करेंगे। ये डिब्बा रखा है तुम्हारे लिए तो है, लेकिन अब नहीं। अगर ये बातें झूठी लगती हैं तो जिनवानी सुनते क्यों? अगर सच्ची लगती हैं तो मानते क्यों नहीं? अपने से प्रश्न करना सीखो। बिल्कुल झूठी हैं तो क्या सुन काय को रहे हो? झूठी सुनने के लिए यहां बैठे हो। अगर सच्ची हैं तो मानते क्यों नहीं? हर परिस्थिति में अपनी ओर देखना सीखो, अपना दोष देखना सीखो। दोष को दूर देखना ही नहीं, दूर करना सीखो। जीव पर के कारण दुखी नहीं होता, पर जब दुख सुख का कारण नहीं होता। निश्चित बात है। कहीं चले आओ, ये अमन की बात नहीं है। 3 लोग 3 काल की बात है। 3 लोग त्रिकाल मान नहीं सम्यकेत को शोककारी। साबकाचार में स्टोर लिखा कुन स्वामी, वो संबंधवत स्वामी, न मिथ्यात्मम किंचित, न सम्यक समम किंचित। सम्यक के समान कोई श्रेय नहीं है और मिथ्यात के समान कोई बैरी नहीं जीव का। अरे परमात्म प्रकाश टीका में तो जगह जगह लिखा है, चौथे काल में होते तो भगवान भी ऐसे ही कहते, वाणी से कह कर चले आते, मुद्दा से कह रहे हो। अब तुम मुद्दा और वाणी को नहीं समझो तो हम क्या करें? ये ज्ञान मुद्दा है, ये ध्यान मुद्दा है। अरे ध्येय की खबर नहीं, ध्यान मुद्दा हो गई। ज्ञान की खबर नहीं है, ज्ञान मुद्दा हो गई। ऐसे ऐसे लगा दीजिएगा, ज्ञान मुद्दा है। चक्कर हम पड़े गए, कछु खबर नहीं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया माने का गंदी मत बनो, पारखी बनो, अनुभव माणिक पारखी, जोरी आप जनन, यही बर मोई दीजिए चरण शरण आनंद। विचारना ब्रह्मोरंतारम।